तो आज के दोस्तों इस वीडियो पे हम बात करेंगे WRX कॉइन के बारे में। पिछले कुछ टाइम से WRX और बाइनेंस के बीच जो यहाँ पर ट्विटर वॉर हमें देखने को मिली है, इसके बाद क्या WRX की कोई फ्यूचर बनती है? क्या अब WRX कॉइन को एज ए लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाई किया जा सकता है? WRX कॉइन में क्या कुछ काम हो रहे हैं जिससे कि फिर से मार्केट में हाइप क्रिएट हो सके या फिर लोगों को फिर से ट्रस्ट हो सके? इसके ऊपर यहाँ पर बात करेंगे। मैक्स वीडियो को आप पूरा देखो, नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम की लिंक है, वो आप ज्वाइन करो। अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। तो कुछ टाइम पहले WRX में अगर हम यहाँ पर देखें तो एक ईडी की हमें नोटिस देखने को मिली, जहाँ पर WRX के 64 करोड़ रुपए वहाँ पे जब्त किए गए, फ्रीज किए गए। ये न्यूज़ सभी को पता है। इसके बाद क्या क्या हुआ सभी को पता है। किस तरह से बाइनेंस ने, जो कि सभी को पता था कि WRX जो है वो बाइनेंस के थ्रू एक्वायर्ड की गई है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। खुद बाइनेंस के ब्लॉग में ये बताया गया था। लेकिन अचानक से जब WRX और ईडी के बीच में ये हमें एक नोटिस देखने को मिला, तो बाइनेंस ने किस तरह से यहाँ से अपने हाथ हटा ली या फिर किस तरह से अपनी दूरी बना ली, ये हमें देखने को मिला। बाइनेंस ने क्लियर बताया कि WRX से अब उसे कोई मतलब नहीं है, मतलब WRX को वो बिल्कुल एक्वायर नहीं करता। तो अगर WRX के लॉन्ग टर्म फ्यूचर के हिसाब से हम यहाँ पर देखें तो कहीं ना कहीं WRX के जो प्राइस प्रिडिक्शन होते थे, जो एनालाइज होते थे, वो बाइनेंस के तौर पे होते थे कि जैसा कि बाइनेंस अपने BNB पे काफ़ी ज़्यादा काम करता है, हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट करती है पेमेंट को लेकर हो, तो ठीक इसी तरह से ये समझा जाता था कि WRX बाइनेंस के थ्रू एक्वायर्ड है। और ऐसे में अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचे तो WRX में एक ब्राइट फ्यूचर है। ऑलरेडी इसने $5-6 का हाई बनाया है और मे बी कि अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा। बट इस घटना के बाद, इस यहाँ पर जो ट्विटर वॉर के बाद, क्या वाकई में WRX अब उस प्राइस को टच करेगा? तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हमें अब यहाँ पर लग रहा है। तो WRX की अगर हम ऑल टाइम हाई यहाँ पे देखें तो लगभग $5 या $6 का इसने हाई बनाया। अगर INR पे अगर हम बात करें तो 472 रुपये का हाई बनाया है। आज अगर INR में इसकी प्राइस हम देखें तो ₹19.36 का प्राइस चल रहा है। अगले बुल रन पे इसकी जो प्राइस थी वो लगभग 6 या 7 रुपये से हम यहाँ पर देख रहे थे, लगभग 3 रुपये ही थे, लेकिन 6-7 रुपये से अचानक से ये पंप होना शुरू हुआ और लगभग 472 रुपये का हाई यहाँ पर बनाया है। तो उस टाइम को ये सोच नहीं सकता था कि फिर से हमें उसी प्राइस में देखने को मिलेगा। लेकिन जो आज मार्केट की सिनेरियोस बन रही हैं, तो मे बी कि आने वाले टाइम पे ये आपको लगभग 9 रुपये, 10 रुपये या फिर 6-7 रुपये भी देखने को मिल सकता है। एक्चुअली में सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि मनी, जैसा कि बाइनेंस ने डिस्टेंस की है WRX से, तो यहाँ पर ये मुद्दा भी बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि कोई भी एक्सचेंज अगर वो खुद से काम करना चाहे, अगर वो अपनी सर्विस के ऊपर यहाँ पर इम्प्रूव करना चाहे, तो जाहिर से बात है कि कोई भी एक्सचेंज हो, अगर उसे खुद पे बिलीव है तो वो अपना एक अच्छा बना सकता है। आने वाले टाइम पे वो अच्छी इंप्रूवमेंट वहाँ पे कर सकता है। तो यहाँ पर बाइनेंस ने डिस्टेंस की WRX से सही है। और चाहे अब, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि WRX या फिर WRX के CEO जिसे हम जानते थे निशाचल शेट्टी, वो यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या वो WRX को पंप करने के लिए, WRX में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, WRX कॉइन पे कुछ ऐसे चीज़ प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या वाकई पे यहाँ पे वर्क कर रहा है? तो पिछले कुछ टाइम से अगर आप निशाचल शेट्टी जी के अगर ट्वीट्स को देखें, उसके वर्क को देखें, अगर आप लगभग 7-8 महीने या फिर जनवरी 2022 से या उससे पहले से अगर आप देखें तो WRX में आपको कोई भी ऐसे इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे बाइनेंस अपने BNB को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है, वो कुछ ना कुछ उस पर इम्प्रूवमेंट की बात करती है, अलग अलग कंपनी के थ्रू वहाँ पे बात करती है ताकि BNB को एज ए पेमेंट सर्विस के लिए यहाँ पे यूज किया जाए। उस पर चाहे NFTs हो, चाहे उस पर अलग अलग जो भी यहाँ पर टेक्नोलॉजीज चल रही हो, डेवलपमेंट हो रही हो, वो BNB के ऊपर वहाँ पे बात करता है। लेकिन क्या WRX में आपको कोई भी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है जो कि 7-8-9 महीने से कुछ ऐसी बातें हो रही हो कि WRX में ये आने वाला है या फिर WRX में कोई प्रोजेक्ट वो लाने वाले हैं? इससे पहले WRX में NFT लाई गई थी, जिससे कि मार्केट में काफ़ी अच्छा हाइप क्रिएट की थी और ये समझा जा रहा था कि NFT आने से WRX का यूज केस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पर मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है कि एक तो बाइनेंस अपना यहाँ से डिस्टेंस बना चुकी है WRX से, दूसरी जो WRX के CEO है निशाचल शेट्टी जी, वो भी यहाँ पर कुछ खास एक्टिविटीज़ नहीं दिखा रहे हैं और वो अपने दूसरे प्रोजेक्ट को यहाँ पर ला रहा है जिसका नाम है सेरेडियम ब्लॉकचेन। हालांकि Web3 की ये काफ़ी बड़ा ब्लॉकचेन यहाँ पे बताया जा रहा है, उस पर ये वर्क करेंगे। बट सवाल ये है कि जिन लोगों ने WRX पे ऑलरेडी
बहुत सारे इन्वेस्ट कर रखे हैं, जो कि निशाचल शेट्टी जी के बिलीव पे था या फिर बाइनेंस के बिलीव पे था। बाइनेंस ने ऑलरेडी यहाँ से हाथ हटा चुका है। तो इसे पे निशाचल शेट्टी जी अब यहाँ पर क्या करेंगे? तो जो मेन एक्टिविटीज़ होनी चाहिए थी निशाचल शेट्टी जी की कि वो WRX पे वो कुछ काम कर रहे हैं, वाजीरेक्स में कुछ काम कर रहे हैं जिससे कि WRX कॉइन का प्राइस बढ़े, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लाने वाले हैं जिससे कि WRX कॉइन का यूज बढ़े। तो ऐसा अब हमें देखने को नहीं मिल रहा है। 8-9 महीने से अगर आप इसके ट्वीट्स को देखोगे तो आपको कुछ खास एक्टिविटीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो कि शायद निशाचल शेट्टी जी अब WRX से भी वो भी वहाँ से डिस्टेंस बनाना चाहते हैं और अपने दूसरे प्रोजेक्ट पे वर्क करना चाहते हैं, जो कि सेरेडियम में भी के बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो, बट अपने दूसरे प्रोजेक्ट पे वहाँ पे काम करना चाहते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो वाकई में फिर WRX का फ्यूचर और ज़्यादा डार्क होगा और आने वाले टाइम पे अगर कोई भी अपडेट WRX में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं आती है तो आने वाले टाइम पे ये 6, 5, 3 रुपये का भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर कुछ टाइम से अभी अगर देखोगे तो WRX मतलब वाजीरेक्स में जो एक्सचेंज है उसकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो काफ़ी डाउन होते जा रही है। लोग वाजीरेक्स को छोड़ रहे हैं। कई सारे लोग अपने फंड को बाइनेंस में ट्रांसफ़र कर चुके हैं। इससे पहले कि वाजीरेक्स और बाइनेंस में जो ट्रांसफ़र था, जो फ्री ट्रांसफ़र होती थी, वो फीस के साथ मतलब उसमें फ़ीस भी इंक्लूड हो गई थी और कल परसों तो ये बंद भी हो चुकी थी, लेकिन फिर से इसे स्टार्ट किया गया और वाजीरेक्स से बाइनेंस फंड ट्रांसफ़र किया यहाँ पर सक्सेसफुली होना शुरू हो चुका था। तो अगर वाजीरेक्स में फंड है तो जाहिर सी बात है कि आप बाइनेंस में ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब वहाँ पे फीस कट रही है तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि फीस भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। लेकिन इसी तरह से अगर वाजीरेक्स से फंड सारे बाइनेंस में ट्रांसफ़र होंगे तो जाहिर सी बात है कि वाजीरेक्स की जो सर्विस है, वाजीरेक्स का जो वॉल्यूम है वो पूरा डाउन होगा। जो उसके बाई सेल का जो मार्जिन है, जो डिफरेंसेस है, वो अदर एक्सचेंजेस से ज़्यादा हो जाएंगे तो लोग और ज़्यादा वहाँ पर छोड़कर जाना, वाजीरेक्स को छोड़ना पसंद करेंगे। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि WRX की फ्यूचर क्या यहाँ पर बनती है। तो बहुत ज़रूरी है WRX में किसी तरह के प्रोजेक्ट को लाना, किसी तरह के किसी भी तरह के ऐसे इम्प्रूवमेंट को यहाँ पर करना जो कि अभी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर बस यही होप करेंगे कि निशाचल शेट्टी जी कुछ यहाँ पर ऐसे वर्क करें जिससे कि यहाँ पर WRX में कुछ इंप्रूवमेंट हो। जिन लोगों ने हाई प्राइस में बाई किया है कम से कम वो अपने आधे दाम पे भी निकालें, कम से कम वो 50% पे भी बचें, क्योंकि अगर आप बहुत सारे लोग 50 में भी बाई किए हो तो जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। $1 में बहुत सारे लोग बाई कर चुके होंगे और आई थिंक कि कुछ मेरी भी बाइंग है। तो ज़रूरी है कि WRX में कुछ काम करना, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है उस पर कुछ वो लोग वहाँ पर ज़्यादा लॉस में ना हो और कुछ यहाँ पर अपने प्रिंसिपल भी निकाल सके। ऐसे कुछ ज़रूरी है WRX में कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पर लाया जाए। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में कह रहे थे क्या वाजीरेक्स में इन्वेस्टमेंट करना सही है। आई थिंक रिस्की हो सकता है क्योंकि कुछ जैसा कि कोई अभी प्रोजेक्ट चल नहीं रहे, कुछ भी ऐसे इंप्रूवमेंट चीज़ें हो नहीं रही है तो रिस्की हो सकता है। तो आई डोंट थिंक कि अभी फ़िलहाल आपको इसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ अपडेट आने के बाद थोड़ा सा प्राइस बढ़े तो आप हाई प्राइस में बाई करो, वो बेटर है। लेकिन अभी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है तो ऐसी सिचुएशन पे इंस्टेंट बाई करना मे भी रिस्की हो सकता है। अब सवाल है कि होल्डर्स क्या करें, तो जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पर होल्ड ही करनी होगी। अगर आप कुछ लॉसेस में हो, 10-20% के लॉसेस में हो तो आप एग्जिट कर सकते हो, बट अगर बहुत ज़्यादा लॉस में हो, 10%, 12% भी फंड निकल रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि इतना फंड निकाल कर आप कुछ यहाँ पर इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो आई थिंक कि अभी आपको होल्ड ही करना चाहिए। अगर हम टेक्निकली यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो WRX जो है वो इस सपोर्ट लाइन को काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये जो रेसिस्टेंस लाइन है वो जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिजेक्ट कर चुकी है। फिर से इसने यहाँ पर रिजेक्ट किया 3-4 दिन पहले। अब देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर फॉलो कर रही है। तो यहाँ पर देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर फॉलो कर रही है और हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करने के बाद यहाँ से एक बाउंस यहाँ से ले सके, यहाँ से एक बाउंस बैक हो सके और फिर से जो इसकी रेसिस्टेंस लाइन है $0.285 की, वो इस एरिया को टच करने के बाद फिर से यहाँ से इस तरह से कुछ सीन हो सके। लेकिन जैसे ही अगर इस एरिया को ब्रेक करती है $0.285 मतलब $0.29 के एरिया को यहाँ पर ब्रेक करती है और इसके ऊपर सपोर्ट बनना शुरू होता है तो हो सकता है कि यहाँ से WRX में एक अच्छा फ्यूचर, एक पंप आपको देखने को मिल सके। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पर क्लोज होती है, इसके नीचे यहाँ पर कैंडल्स क्लोज होती हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा चांस बनेगा कि WRX में आपको लगभग 10 रुपये में भी देखने को मिल सके और 9 रुपये में भी देखने को मिल सके। कुछ ऐसा सीन भी आपको देखने को मिल सकता है। मतलब आप ये रखो कि 20 सेंट भी आपको देखने को मिल सकता है या फिर 0.18 सेंट भी आपको देखने को मिल सकता है।
तो अगर आपको ट्रेड करना है तो पूरे अच्छी तरह से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को समझ कर ट्रेड करना है। अगर सपोर्ट लाइन ब्रेकआउट होती है तो आप वहां से एग्जिट कर सकते हो, रेसिस्टेंस लाइन ब्रेकआउट होती है तो आप वहां पर एक एंट्री बना सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। बाकी दोस्तों नेक्स्ट बुल रन आएगी तो हो सकता है कि WRX कॉइन पे आपको पंप देखने को मिले, और ये मेजरली सभी कॉइन पे होते हैं कि जो भी छोटे कॉइन हो जिसके प्रोजेक्ट हो या ना हो, सभी कॉइन बुल मार्केट में पंप होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मायना नहीं रखता। लेकिन WRX एक प्रोजेक्टेबल प्रोजेक्ट थी जो आज के टाइम पे काफ़ी सारी न्यूज़ के कारण कहें या फिर बाइनेंस के डिस्टेंस के कारण इसके प्रोजेक्ट आज खतरे में हैं। और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल अगर कोई प्ले कर सकता है तो वो है निशाचल सेठी जी। तो उनको यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पर वर्क करें और कुछ ऐसे यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट लाएँ, कुछ ऐसे डेवलपमेंट लाएँ ताकि WRX कॉइन यहाँ पर इम्प्रूव कर सके। ये कुछ मेजर अपडेट थे WRX के बारे में। बाकी जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन हो वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूँगा। मेक श्योर कि आपने टेलीग्राम को ज्वाइन किया हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।